बड़ी खबर मिल रही है जहां केजरीवाल कथित शराब घोटाले मामले पर एक और चार्जशीट दाखिल की जाएगी। सप्लीमेंट्री चार्जशीट कल दाखिल की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, केजरीवाल और के कविता के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की जाएगी। सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, जो चार्ज लगाए गए, जिनका ब्यौरा दिया गया, उससे आगे सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी। इसकी डिटेल्स हमारे सहयोगी वरुण जैन के पास है, वो फोन लाइन पर मौजूद हैं। वरुण, जरा समझाएं क्या कुछ जानकारी है इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट को लेकर के। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि 15 मार्च को के कविता और उसके बाद 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आबकारी घोटाले में गिरफ्तारी हुई थी। तो करीब 60 दिन के अंदर 60 दिन का समय होता है चार्जशीट फाइल करने के लिए। तो जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि कल जो ईडी है राउस रेवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर देगी। ये चार्जशीट अरविंद केजरीवाल और के कविता की गिरफ्तारी के बाद उनको लेकर होगी, क्योंकि इससे पहले जो जांच आगे बढ़ी थी, मनीष सिसोदिया और जो अन्य आरोपी करीब 16 गिरफ्तार हुए थे, उन सभी मामलों में जो ईडी है वो चार्जशीट फाइल कर चुकी है। तो अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की जाएगी, क्योंकि केजरीवाल और की कविता की 2 महीने पहले गिरफ्तारी हुई थी और उनकी जो जांच है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूरी हो गई है। उसी को लेकर ये चार्जशीट राउस रेवेन्यू कोर्ट में फाइल कर सकती है ईडी। जी बिल्कुल वरुण, शुक्रिया जानकारी के लिए। बात करते हैं हिंदुस्तान में चुनाव और पाकिस्तान में तनाव की। भारत में हो रहे इलेक्शन को लेकर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं। फवाद चौधरी के बयानों का हवाला देकर कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर है, खूब बोल रही है। और इसीलिए हमारे साथ जुड़ गए हैं फवाद चौधरी खुद। और अब आगे बढ़े, सबसे पहले फवाद चौधरी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज पर। और सबसे पहला सवाल यही है कि राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने, क्या ऐसा आप चाहते हैं? ये फैसला तो हिंदुस्तान की जनता ने करना है कि वज़ीर आज़म राहुल गांधी को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। जाहिर है कि ये फैसला कोई हम पाकिस्तान में तो नहीं कर सकते या मैं तो नहीं कर सकता, ये तो हिंदुस्तान की जनता का फैसला होगा। लेकिन हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको ये ज़रूर समझने की ज़रूरत है, और मेरी अपील होगी कि जो कट्टरपंथी उनको मुस्तरद करना, उनको रिजेक्ट करना इस खित्ते के लिए, इस रीजन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर कट्टरपंथी जो है वो इक़्तिदार में आएंगे तो वो आपने देखा ही है हिंदुस्तान के अंदर कैसे इन्होंने आग लगाई, मस्जिदें गिरा रहे हैं और मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ जो कर रहे हैं, और इवन जो लिबरल हिंदूज़ हैं उनके साथ जो हो रहा है, कम जाति के जो हिंदू हैं उनके साथ जो हो रहा है। तो ये तो सारा एक मसला है, और ये एक्सट्रीमिस्ट हिंदू महासभा की आइडियोलॉजी है जिसको लेके नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। तो जहाँ पर भी कट्टरपंथी हैं उनका रास्ता रोकना चाहिए। बाकी वज़ीर आज़म किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना, ये हिंदुस्तान की जनता का है। इसके साथ बीजेपी ये कह रही है कि आप पीओके लेकर के रहेंगे। आपको लगता है कि मोदी सरकार अपने तीसरे टर्म में पीओके पर कोई एक्शन ले सकती है? जो कश्मीर का मामला है, इसको तो बीजेपी अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है, और इन मुद्दों के ऊपर जिस तरीके से उनके जो विचार हैं, जो उनकी सोच है, वो एक जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनसे बड़ी जो है वो मुख्तलिफ है। यहाँ तो हालात ये हैं कि आपको मालूम ही है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत में ना सिर्फ ये कि पहले पाकिस्तान ने वहाँ पर रिटेलिएट किया और वहाँ पर हिंदुस्तान को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, और फिर हमने खुद ही आपको पायलट जो है वो वापस किया। उसके बाद चाइना ने हिंदुस्तान के अंदर घुसकर जिस तरह से हिंदुस्तान की अफवाज को वहाँ पे सबक सिखाया और एक टेरिटोरियल जो इन्फ्रिंजमेंट थी उसका सबक सिखाया, उससे जाहिर है कि मोदी जी इसको सियासी तौर पर तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अमली तौर के ऊपर ये सलाहियत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। किसी को किसी भी जो इतनी सीनियर पॉलिटिशियन हो उसको टेररिज्म की इस तरह से सपोर्ट करना कि घुस के मारेंगे, ये करेंगे, ये बातें तो करनी ही नहीं चाहिए। और अपनी जो सियासत है उसको महज़ब करने की ज़रूरत है, उसको सिविलाइज करने की ज़रूरत है। मोदी जी की इस वक्त जो लैंग्वेज है, उनकी जो इस वक्त की सियासत है वो बहुत अनसिविलाइज्ड है, एंड आई होप कि वो रियलाइज़ करेंगे कि वो एक अहम लीडर है इस रीजन की, और उन्हें अपनी लैंग्वेज जो है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो फवाद जी, इतनी गहरी दिलचस्पी पड़ोसी देश के मुद्दों में आपकी है, तो जरा ये भी बताइए कि नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी में आप किससे बेहतर नेता मानते हैं?
जो नरेंद्र मोदी का एक शिद्दत पसंदी का एक एलिमेंट है उनके अंदर, तो उनको तो लीडर नहीं माना जा सकता। जो भी शख्स जो है वो कट्टरपंथी हो, जो भी शख्स जो है वो एक्सट्रीमिज्म के ऊपर अपनी सियासत की बुनियाद रखेगा, वो फिर लीडर तो नहीं। लिहाजा अगर आप कंपैरिजन मुझे कहती हैं करने को, तो राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल, ये तमाम लोग नरेंद्र मोदी से बहुत बेहतर हैं। एंड आई वुड लाइक कि मेरी जो दुआ है वो यही है कि जो कट्टरपंथी हैं वो इन इलेक्शनों में हारे और जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं हिंदुस्तान के अंदर वो जीतें। यही हिंदुस्तान के लिए बेहतर है, यही इस खत्ते के लिए बेहतर है। तो देखिए, भारत में जो चुनाव है उसे लेकर के पाकिस्तान में बहस चल रही है, चर्चा नहीं बहस चल रही है, उस पर आपकी क्या राय है? असल में पाकिस्तान के अंदर हमारे इंटरनल इश्यूज इस वक्त इतने ज़्यादा है कि सच्ची बात यह है कि हिंदुस्तान के इलेक्शनों की जितनी अहमियत है वो यहाँ पे इतनी डिबेट नहीं और होनी चाहिए थी, लेकिन हो नहीं सकी बिकॉज यहाँ के इंटरनल इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पेचीदा है और ये फंसे हुए हैं सारे इस वक्त लोग अपने मामला में। लेकिन इसके बावजूद जो है मैंने कोशिश की है कि इन इलेक्शंस की जो इम्पोर्टेंस है वो पाकिस्तान में समझ आए लोगों को, और मुझे लगता है कि काफ़ी उस पर डिबेट जो है वो अब जनरेट हो रही है। और जो आखिरी मरहला आएगा पाकिस्तान के अंदर भी डिबेट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी जो सहाफ़ी हैं उनको इजाज़त नहीं दी गई कि वो हिंदुस्तान में जाके इन इलेक्शंस को कवर कर सकें, और हम लोगों को हिंदुस्तान में यहाँ बैठे हुए धमकियाँ आ रही हैं, तो हम तो ज़ाहिर कैसे आ सकते थे। बहरहाल हम चाहते थे कि हम आए और ज़्यादा ये डिबेट हो, क्योंकि इसका बड़ा रीजन पे इफेक्ट है, रीजन की फ्यूचर पे इन इलेक्शंस का इफेक्ट। बहुत शुक्रिया फवाद साहब अपनी राय रखने के लिए बीपी न्यूज पर। बात करते हैं, इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर पाकिस्तान वाला प्रहार किया है। उन्होंने क्या कहा है वो भी सुनिए आप। भाइयों बहनों, अभी पाकिस्तान ने राहुल बाबा की बड़ी प्रशंसा कर दी, तो मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि राहुल बाबा ने की प्रशंसा पाकिस्तान क्यों कर रहा है। मैंने बोला क्यों न करे, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, राहुल बाबा विरोध करते हैं, नक्सलाइट मरते हैं, राहुल बाबा विरोध करते हैं, धारा 370 हटती है, राहुल बाबा विरोध करते हैं, राम मंदिर बनता है, राहुल बाबा विरोध करते हैं। राहुल बाबा पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाता है और पाकिस्तान राहुल बाबा का समर्थन करता है। भाइयों बहनों, ये आतंकवादियों को क्लीन चिट देने वाले लोग हैं। भाइयों बहनों, और राहुल बाबा की स्थिति ये है कि राहुल बाबा अमेठी से वायनाड गए, वायनाड से रायबरेली गए। मैं बताता हूं राहुल बाबा, रायबरेली में भी आप फाड़ने वालों हो, आपके लिए अब एक ही जगह है, रायबरेली से सीधा इटाली जाकर स्थिर हो जाओ, एक ही जगह बाकी रही है। लोकसभा चुनाव के बीच देश की आबादी में एक अलग धर्म की हिस्सेदारी को लेकर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से एक रिपोर्ट सामने आई है। और यहाँ बड़ी खबर यह है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक 65 साल में 1950 से 2015 के बीच देश में हिंदू की आबादी करीब 8% घट गई है, जबकि इसी दौरान मुस्लिम समाज की आबादी 43% बढ़ गई है। आबादी में सिख ईसाई समाज की हिस्सेदारी में भी बढ़ोतरी हुई है। मुसलमान 8% थे, आज बढ़कर के सरकारी आंकड़े 14-15 कहता है, मैं तो कहता हूं 20 हो गए। आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है, उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा है। ये मुद्दे नहीं है, ये लोग तो कुछ भी बोलते हैं, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं, आप लोग उसको उछाल देते हो। जनता को मतलब आज किस चीज़ से है? महंगाई से है, बेरोजगारी से है, खेती में जो मुश्किलें हैं उससे है। तो जनसंख्या का असंतुलन है, हिंदू की आबादी घटे और मुस्लिम की आबादी बढ़े, यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया है, जिसकी वजह से ये आबादी का जो संतुलन बिगड़ रहा है। आप देखिएगा जो सेंसस होना था
21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। इस देश का विभाजन जो है वह धर्म के आधार पर हुआ था और ऐसे में जो है हिंदुओं की आबादी का घटना और जो बंटवारे के जिम्मेदार थे उस मजहब की आबादी का बढ़ना और कांग्रेस का यह कहना कि हम आबादी के लिहाज से संपत्ति का बंटवारा करेंगे। क्या यह आबादी बढ़ाने की नीति किसी सोची समझी रणनीति के तहत है कि जनता भारतीय जनता पार्टी से 10 सालों का हिसाब पूछ रही है और वो हिसाब भाजपा बताने को तैयार नहीं है। भाजपा अपना चुनाव प्रचार शुरू करती हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद से, मंगलसूत्र, पाकिस्तान, मुस्लिम लीग और अब आबादी की एंट्री हो चुकी है। समाज भाजपा के नेताओं के सारे दावे सब फर्जी हैं, झूठे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है।